आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ एजेंट्स मिलकर किसी अपराधी से एक गद्दार जासूस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं, जिसमें वो सभी एजेंट्स अपना भेष बदलकर चालाकी से उस अपराधी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद प्लेन में सफर कर रहे एक आदमी को एक मैसेज मिलता है। दरअसल इसका नाम जिम होता है, जो कि एक एजेंट होता है। जिम को मैसेज मिलता है कि उनके एजेंट्स में एक एजेंट गद्दार है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जिसने CIA एजेंट्स की कोड नेम की लिस्ट चुरा ली है और आज रात वो एजेंट की असली नाम की लिस्ट को चुराने वाला है। जिम को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वह अपने IMF टीम के साथ अलेक्जेंडर को लिस्ट चुराते हुए उसकी फोटो और साथ ही वो लिस्ट जिसे बेच रहा है उसे पकड़े। जिम अपने सीक्रेट लोकेशन पर आकर अपनी पूरी IMF की टीम को प्लान बताता है। दरअसल यहाँ IMF का मतलब इम्पॉसिबल मिशन फोर्स है। उसके टीम में ईथन, जैक, क्लेयर जो कि जिम की वाइफ होती है, सैरा और हैना होते हैं। जिम सबको प्लान बताता है कि ईथन और सैरा उस रूम में कैमरा सेट करेंगे जहां से अलेक्जेंडर लिस्ट चुराएगा। हैना अलेक्जेंडर पर नजर रखेगी, जैक लिफ्ट के ऊपर से लिफ्ट की सिक्योरिटी को हैक करेगा और लास्ट में क्लेयर गाड़ी में इंतजार करेगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। ईथन और सैरा उस कमरे में एक चश्मे में सेट कैमरे को वहां पर रखकर चले जाते हैं। अलेक्जेंडर वहां आकर लिस्ट चुरा कर चला जाता है और यह उस कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाता है, जिससे प्लान का आधा हिस्सा तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अचानक जैक जिस लिफ्ट के ऊपर बैठा हुआ था वो लिफ्ट अचानक ऊपर जाने लगती है, जिसे जैक रोक नहीं पाता है और उसकी मौत हो जाती है। इससे ईथन और बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं। जिम मिशन को जारी रखने के लिए खुद वहां आने लगता है, लेकिन जब वो वहां आ रहा होता है तभी उसे कोई गोली मारकर चला जाता है। ईथन जिम को बचाने के लिए सैरा को अलेक्जेंडर पर नजर रखने के लिए कहता है, लेकिन जब ईथन दौड़कर जिम के पास जा ही रहा होता है, इतने में ही जिस गाड़ी में क्लेयर और हैना होते हैं वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। ईथन ये सब देखकर डर जाता है। वो सैरा के लिए चिंतित हो जाता है। वो दौड़कर सैरा को बचाने के लिए भागता है, लेकिन जब तक ईथन यहाँ पहुँचता है वो देखता है कि सैरा को भी किसी ने चाकू से मार दिया है और साथ ही किसी ने अलेक्जेंडर को भी मार दिया होता है। ईथन अलेक्जेंडर के पॉकेट में लिस्ट को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कोई लिस्ट नहीं मिलती है। अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे ईथन किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ईथन डरकर अपने सीनियर कीट्रिज को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। उसका सीनियर उसे एक रेस्टोरेंट में आधे घंटे में मिलने के लिए कहता है। ईथन अपने सीनियर कीट्रिज को अभी हुए सभी हादसों के बारे में बताता है और कहता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसका सीनियर कीट्रिज ईथन को बताता है कि यह मिशन एक फेक मिशन था। दरअसल अलेक्जेंडर उन्हीं का आदमी था। कीट्रिज ईथन को पूरा प्लान बताता है कि उसका प्लान अलेक्जेंडर को नहीं पकड़ना था। दरअसल उसका प्लान किसी दूसरे अनजान गद्दार को पकड़ना था, जो हमारे एजेंट्स की इंफॉर्मेशन को किसी मैक्स नाम के व्यक्ति को बेच रहा था। और हालांकि सभी लोग मारे जा चुके थे, इसलिए कीट्रिज को ईथन पर शक हो जाता है, इसलिए वह ईथन को गद्दार घोषित करता है। ईथन कीट्रिज की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो जानता था कि वह गद्दार नहीं है, इसलिए वह वहाँ से बचकर भागने के लिए अपने पॉकेट से एक चिंगम वाले बम को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये चिंगम वाला बम उसे जैक ने मरने से पहले दिया था, ताकि ईथन इसे किसी इमरजेंसी जगह पर यूज करके भाग सके। ईथन वहाँ से भागकर सीधे उसी सीक्रेट लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उनकी टीम ने मिलकर प्लान बनाया था। ईथन वहाँ लैपटॉप से उस मैक्स को ढूंढ लेता है जिसे वो गद्दार लिस्ट और इंफॉर्मेशन बेचता था। ईथन ये सब कर ही रहा होता है कि वहाँ क्लेयर आ जाती है। ईथन को लगने लगता है कि क्लेयर ही गद्दार है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि जब मिशन में सब कुछ गड़बड़ होने लगा था तभी वह गाड़ी से निकल के वहाँ से भाग चुकी थी। पहले तो ईथन को विश्वास नहीं होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है कि क्लेयर गद्दार नहीं है। ईथन लैपटॉप पर मैक्स को ढूंढने के बाद उसे मिलने के लिए एक मेल भेजता है। इसके बाद ईथन को मेल के थ्रू एक जगह पर बुला लिया जाता है जहाँ पर उसे मैक्स मिलता है। दरअसल ये कोई आदमी नहीं, एक बूढ़ी औरत होती है। ईथन मैक्स को बताता है कि जो लिस्ट हाल ही में तुम्हें किसी एजेंट ने बेची है वो फेक है, उसमें लोकेशन ट्रैकर है। यदि तुम उस लिस्ट को खोलोगी तो CIA एजेंट्स यहाँ पहुँच सकते हैं। पहले मैक्स को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो लिस्ट खोलकर देखती है। लिस्ट खोलने से वहाँ एजेंट्स पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ईथन और मैक्स दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब मैक्स को ईथन पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था, इसलिए वो ईथन को अपनी बात रखने के लिए कहती है। ईथन मैक्स को कहता है कि यदि वो $10 मिलियन और उस गद्दार एजेंट की इन्फॉर्मेशन उसे दे जो तुम्हें लिस्ट बेचता है, तो वो उसे एजेंट की असली लिस्ट ला कर देगा। मैक्स उसकी बात मान जाती है। इसके बाद ईथन और क्लेयर मिलकर असली लिस्ट को चुराने के लिए और 2 लोगों को अपनी टीम में जोड़ते हैं, जिसमें पहला लूथर होता है जो कि बहुत बढ़िया हैकर होता है और दूसरा क्रेगर होता है जो ईथन का लिस्ट चुराने में साथ देगा। इसके बाद ईथन बाकी टीम को बताता है कि असली लिस्ट बहुत सिक्योरिटी वाले कमरे में रखी हुई है, जिसमें तनिक सी भी गलती होने पर पूरे कमरे में अलार्म बजना शुरू हो सकता है। और साथ ही
ये सब फंस भी सकते हैं। ईथन सबको प्लान बताता है कि ईथन और क्रेगर उस कमरे से लिस्ट चुराएंगे। क्लेयर अंदर सब पर नजर रखेगी और लूथर बाहर से सिक्योरिटी को हैक करेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना शुरू हो जाता है। ये सभी लोग फायर डिपार्टमेंट वाले बन के वहाँ जाते हैं, जहाँ पर क्लेयर सब पर नजर रखती है। ईथन और क्रेगर जाकर चालाकी से और सूझबूझ से लिस्ट चुरा लेते हैं और फिर आसानी से वहाँ से निकल भी जाते हैं। इसके बाद किटरिच को पता चल जाता है कि असली स्टोरी हो चुकी है, इसलिए वो जानबूझकर ईथन की फैमिली को ड्रग केस में फंसा देता है, जिससे ईथन भी जानबूझकर कॉल करके किटरिच को अपना लोकेशन बता देता है। दरअसल ये सब ईथन का प्लान होता है। जब ईथन कॉल करके वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ जिम दिखता है, जो कि जिंदा होता है। ईथन जिम को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। जिम ईथन को बताता है कि वह गोली लगने के बाद किसी तरह बच गया था और वो किटरिच को असली गद्दार बताता है। लेकिन अब ईथन को समझ में आ चुका था कि जिम ही गद्दार है, जिसने जैक को लिफ्ट में मारा था, हैना को गाड़ी में और साथ ही सैरा को उसी ने मारा था। लेकिन ईथन जिम को यह नहीं जताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वह जिम को जाने देता है। ईथन को अब क्लेयर पे शक होने लगा था कि क्या क्लेयर भी जिम के साथ शामिल है, क्योंकि वो जिम की वाइफ होती है। इसके बाद ईथन मैक्स को मेल करके लिस्ट देने के लिए एक ट्रेन में बुलाता है और साथ ही वह उस ट्रेन की टिकट किटरिच को भी भेज देता है और साथ ही उसे एक स्मार्ट वॉच भी देता है। ट्रेन में आने के बाद ईथन मैक्स को लिस्ट दे देता है और मैक्स भी ईथन को $10 मिलियन और गद्दार की इंफॉर्मेशन दोनों ट्रेन के दूसरे डब्बे में लेने के लिए कहती है। ईथन क्लेयर को उस डब्बे में जाने के लिए कहता है। जब क्लेयर वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ जिम बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है। वो जिम के साथ वहाँ से पैसे लेकर भागने के लिए कहती है। जिम उठकर अपने चेहरे से मास्क हटाता है और वो और कोई नहीं ईथन होता है, जिसे ये कंफर्म करना था कि क्लेयर भी जिम के साथ शामिल है कि नहीं। और तभी अचानक जिम वहाँ आ जाता है, जो गन पॉइंट पे ईथन से $10 मिलियन ले लेता है। इससे ईथन उसी कैमरे वाले चश्मे को पहन लेता है, जिससे किटरिच को अपने वॉच में जिम जिंदा देता है। वह समझ जाता है कि गद्दार ईथन नहीं जिम है। इसके बाद जिम गुस्से में क्लेयर को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ मैक्स लिस्ट को कहीं भेजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भेज नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके बगल में लूथर बैठकर उसके नेटवर्क को जैम कर रहा होता है। इस तरफ जिम ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और क्रेगर भी जिम के साथ शामिल होता है, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर में जिम को बैठाकर भागना चाहता था। ईथन भी ट्रेन के ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर सहित जिम और क्रेगर को बहुत मुश्किलों से च्युइंगम वाले बम से उड़ा देता है और दूसरी तरफ किटरिच मैक्स को पकड़ लेता है और लिस्ट भी हासिल कर लेता है। इसके बाद किटरिच ईथन की फैमिली को रिस्पेक्टफुली जेल से छुड़ा देता है और साथ ही ईथन और लूथर को सारे इल्जामों से बरी कर देता है। ईथन और लूथर लास्ट में आपस में मिलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहानी के अंत में ईथन को प्लेन में एक नए मिशन के लिए एक नया मैसेज मिलता है और कहानी समाप्त हो जाती है।